यूपी का कानपुर शहर जो प्रदेश का औद्योगिक दिल कहा जाता है, लेकिन इस वक्त यहां लोहे की चकाचौंध नहीं बल्कि अफसरशाही की टकराहट गूंज रही है। टकराहट ब्यूरोक्रेसी के दो पावरफुल अफसरों के बीच की है, एक जो पूरे जिले का राजा है यानी डीएम और दूसरा शहर की सेहत का मालिक है यानी सीएमओ। दोनों को सरकार ने तैनात किया था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। ये कहानी है अफसरशाही की ऐसी जंग की। बात कानपुर के डीएम जितेंद्र कुमार सिंह और सीएमओ हरिदत्त नेमी के बीच छिड़ी जंग की है, जिसने न केवल प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया बल्कि सियासतदानों के बीच भी टकराव पैदा कर दिया है। सत्ता और नौकरशाहों के बीच विवाद कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई और पार्टी हो, राज्य में जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है। सत्ता जो कहे सब सही। लेकिन इस बार बात ब्यूरोक्रेसी के दो बड़े अफसरों की है, जिनके टकराव ने सियासी रंग ले लिया। कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ हरिदत्त नेमी के बीच का विवाद थम तो गया, लेकिन इसकी हरिदत्त नेमी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दोनों की लड़ाई में सत्ता पक्ष को भी बांट दिया। सरकार ने सीएमओ पर गाज गिराते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। 7 में से 5 बीजेपी विधायक डीएम के समर्थन में उतर आए और सीएमओ के पक्ष में आए मात्र 2 विधायक। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हरिदत्त नेमी का खुलकर साथ दिया था, लेकिन उनकी पैरवी काम नहीं आई। वहीं इस लड़ाई में सीएमओ हरिदत्त नेमी का एक कथित ऑडियो भी उनके खिलाफ कार्रवाई का आधार बना, जिसमें डीएम के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। साथ ही कुछ अपमानजनक और अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था। इस विवाद के बाद कानपुर सुर्खियों में है और तपिश लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस जंग की नींव कैसे पड़ी, टकराव की जड़ क्या है, कैसे सरकार के 2 आला अधिकारी एक दूसरे से रंजिश पर उतार आए, चलिए उसे भी जानते हैं। फरवरी 2025 डीएम जितेंद्र सिंह सुबह अचानक सीएमओ ऑफिस पहुंच जाते हैं। इस दौरान ऑफिस तो खुला था, लेकिन सीएमओ साहब नदारद थे। तभी डीएम साहब की नजर स्टाफ रजिस्टर पर पड़ी, जिसमें कई सीनियर अफसर गैर मौजूद पाए गए। वहीं जब डीएम निरीक्षण के लिए पहुंचे तब सीएमओ ऑफिस की सारी कुर्सियां खाली थी। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी सीएचसी और पीएचसी भी पहुंचे। वहां भी उन्हें कई अव्यवस्थाएं नजर आई। इसको लेकर डीएम जितेंद्र सिंह ने एक वीडियो जारी किया और अनियमितता को उजागर कर दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कानपुर नगर का आज निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा प्रातः 10:10 के आसपास, 10:10 से 10:20 के बीच में। तो यहाँ पे सीएमओ साहब खुद एब्सेंट हैं 10:20 तक, जबकि उसका कोई कारण नहीं है। उसके अलावा कुल मिला के करीब 101 लोग हैं सीएमओ को मिलाकर जिनके रजिस्टर में नाम है या होने चाहिए। उसमें से करीब 34 लोग एब्सेंट हैं। 10 डॉक्टर्स में से जो यहाँ तैनात है उसमें से 5 डॉक्टर एब्सेंट हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी में 8 में से 7 एब्सेंट हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं 43, उसमें से भी करीब 13 लोग एब्सेंट हैं। तो 1/3 स्टाफ यहाँ पर इस समय एब्सेंट है और जो टीम लीडर सीएमओ होते हैं वो खुद ही एब्सेंट हैं, जबकि शासन का ये निर्देश है सभी कार्यालयाध्यक्षों के लिए जो कि सीएमओ होते हैं कि 10 से 12 के बीच में पब्लिक को सुनेंगे, जनता दर्शन में बैठेंगे और लोग की समस्याओं का निराकरण करेंगे। परंतु यदि सीएमओ खुद लीड नहीं करेंगे तो बाकी टीम को भी कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। और एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है इसमें, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो लोग आज एब्सेंट हैं उनका वेतन आज का रोका जा रहा है। इट विल नॉट बी ड्रॉन until unless there is a specific reason या एक प्रॉपर परमिशन मेरे होने के बाद ही उनका होगा। उसके अलावा ये एब्सेंटिज्म की सत्यापन हम लोग बीच बीच में दोबारा भी कराएंगे और ये रिपीट होता है तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करी जाएगी ताकि एक अनुशासन और शासन का जो निर्देश है उसका पालन हो सके। जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ की लापरवाही को लोगों के सामने तो उजागर किया ही, साथ ही तुरंत एक्शन भी ले लिया। उन्होंने हरिदत्त नेमी की सैलरी काटने का आदेश दे दिया, साथ ही उन्हें नोटिस भेजकर जवाब भी मांग लिया। फिर क्या था, दोनों की लड़ाई अगले पड़ाव पर पहुंच गई। शुरू हुआ तबादलों और अंदरूनी चालों का खेल। 21 फरवरी से कानपुर के 3 डॉक्टरों के तबादलों का सिलसिला शुरू हुआ। 10 दिन के अंदर कम से कम 7 बार उन्हें ट्रांसफर ही किया जाता रहा। जिला कारागार के अस्पताल में तैनात डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी का ट्रांसफर सीएचसी चौबेपुर में हुआ। डॉक्टर समीर नारायण सिंह को सीएचसी भीतर गांव भेजा गया। डॉक्टर प्रभाकर का तबादला रद्द करते हुए फिर जिला कारागार भेज दिया गया, जबकि डॉक्टर समीर को बिठूर भेज दिया गया। डॉक्टर समीर बिठूर में काम संभालते उससे एन पहले उनका फिर ट्रांसफर जिला श्रय रोग विभाग में कर दिया गया। इस तरह से
10 दिन तक 3 डॉक्टर इधर से उधर ही होते रहे। डॉक्टरों को खुद नहीं पता अगली सुबह उन्हें कहां ड्यूटी करनी है। मामला तब उजागर हुआ जब डॉक्टर अस्पतालों से गायब मिले। इसके बाद डीएम ने सीएमओ पर सवाल उठाते हुए मामले पर जांच बैठा दी। दोनों के बीच तनाव यही नहीं थमा, फिर एंट्री होती है एक ऑडियो क्लिप। सीएमओ के नाम से डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक ऑडियो वायरल होने लगे, जिसमें सीएमओ फोन लाइन पर किसी को कह रहे थे, देखो ऐसा 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट में पहले तो यही है जो ढोल बजाता है। दूसरी बात, मैंने आज तक कोई डीएम ऐसा देखा ही नहीं कि इतनी सी बात को इतनी करके बोले। ये क्या नहीं, ये पहले मीडिया में रहा है। तो मीडिया वालों क्या होता है, इतनी सी बात को इतनी करके बोलना, बिना वजह की बीच बीच में कहानी सुनाना, ज़्यादा बोलना बोलता नहीं है। मीटिंग होगी 20 मिनट की तो 2 घंटे लगा देगा उसमें, दुनिया भर की कहानी किससे जने क्या सुनाना लगा। और अब तो मैं देख रहा हूँ जो महिलाएं हैं ना वो चिड़चिड़ाने लगी है इससे, कुछ भी बोल देता है, वो इंसल्ट होती तो भिनभिनाती तो है, कुछ बोल नहीं पाती, समझ ये भी जाता है। किसी दिन कोई ब्लाउज फाड़ देगी तो फिर सीएमओ महिलाओं का जिक्र करके डीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो हम आपको नहीं सुना सकते ना बता सकते हैं। हालांकि सीएमओ ने इससे इनकार कर दिया था कि ये ऑडियो उनका है। एआई के जरिए उनकी आवाज का इस्तेमाल करके गलत फायदा उठाया गया, लेकिन उनकी सफाई का कोई फायदा नहीं हुआ। डीएम ने एक दिन मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सीएमओ हरिदत्त नेमी भी पहुंचे थे। यहां डीएम ने उनसे कहा, आप तो एआई है, आप तो यहाँ जिंदा बैठे। इसके बाद उन्होंने हरिदत्त नेमी को मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आज मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, सीएम डैशबोर्ड की मीटिंग थी, डीएम साहब बगल में बैठे हुए थे, मैं पहले ही बैठा हुआ था, सभी लोग बैठे हुए थे, सर आए थे तो 2-3 मिनट ही उन्होंने अपना शुरू किया मीटिंग लेना। उसके बाद मुझसे बोले कि तुम तो एआई हो, जिंदा बैठे हो, और मेरे हाथ लगाया तो मेरे से बोले कि आप जाइए यहाँ से उठ के। निलंबित होने के बाद हरिदत्त नेमी ने डीएम पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैं दलित हूं, इसलिए जितेंद्र प्रताप सिंह उन्हें जाति सूचक शब्द कहते हुए अपमानित करते थे, दुश्मनी निकालते थे। हर मीटिंग में जो है मेरे लिए ऐसे शब्द बोले गए कि मिर्चें निकलेंगी, चुमर जाएंगे, तुमको सस्पेंड करा दूंगा, और बार बार वो मेरे उसमें घूमते रहे और बराबर चेक करते रहे। इस तरह से चेक करके मेरी कमियां ढूंढते रहे, जबकि कोई मेरी कमियां नहीं थी। भाई उर्सला में गए तो उर्सला में डायरेक्टर बैठते हैं, काशीराम में गए तो वहां पे सीएमएस बैठते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई पीएससी सीएससी पे भी गए हैं तो जो वो कर रहे थे वो मैं भी करता था। और इस जाति सूचक शब्द भी बोले गए बीच बीच में मुझे, और मुझको ये कि तुम मंदबुद्धि हो, तुम्हें काम नहीं आता है, तुम इस तरह की मेरे साथ इनके दुर्व्यवहार क्या है। और मुझे एक बार तो ये है कि मैं डीएचएस में बैठा हुआ था, मेरे पीछे की तरफ हाथ लगा के मुझे आगे की तरफ पुश किया। अब यहाँ सवाल उठते हैं कि ये अधिकारी प्रशासन चला रहे हैं या पर्सनल एजेंडा। दोनों के बीच का मसला केवल अफसरशाही का टकराव नहीं, बल्कि गरिमा का सवाल भी बन गया था। आदेशों की अनदेखी, विभागीय कामों में लापरवाही, गलत तरीके से तबादले, शासन को गुमराह करना जैसे आरोप लगने के बाद सीएमओ को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बीजेपी सरकार को ही 2 पक्षों में बांट दिया। साथ ही विपक्ष को भी मखौल उड़ाने का बड़ा मौका दे दिया गया। इस लड़ाई पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, पहले इंजन टकरा रहे थे, अब डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। जो डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन टकराने लगे, उनके डब्बे टकराने लगे, अब गार्ड के डब्बे भी टकराने लगे। वहीं सीएमओ हरिदत्त नेमी दलित हैं तो विपक्ष इस लड़ाई को दलित वर्सेस ठाकुर का एंगल देने में भी जुट गया है। ऐसे में 2 अफसरों की लड़ाई और उनके बीच लड़ाई की वजह से बीजेपी विधायकों के बीच पैदा हुई गहरी खाई ने विरोधियों को जग हंसाई करने का मौका तो दे दिया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या जनता उस सिस्टम पर भरोसा कर पाएगी जिस सिस्टम में ये सब कुछ चल रहा है, जो खुद अपने ही अफसरों की जंग में बढ़ चुका है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे सिस्टम पर ऐसा भरोसा किया जा सकता है, या फिर 2 बड़े अफसरों को इस तरीके से लड़ाई करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।